देखिए ये हम है, ये हमारा बंदर है और ये हमारा पेड़ है और हम चाहते हैं कि बंदर मर जाए। कैसे मरेगा? गोली लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? बढ़िया एंगल बना के लगाएंगे। लेकिन गोली लगाएंगे तो ये बंदूक की गोली निकल के जाएगी सीधे, तो सीधे जाएगी तो भाई उसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी तो काम करेगा। तो क्या बंदर वहां पे बैठा रहेगा तो बच जाएगा या मर जाएगा? यही आज समझेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो बंदर मरेगा या नहीं मरेगा ये तो वीडियो के एंड तक पता ही चल जाएगा। बंदर अगर मर गया तो थोड़ी सी दुख मनाएंगे और अगर बच गया तो खुशी मनाएंगे, क्योंकि बंदर तो होता है हनुमान जी का रूप है। हम उनको गोली कैसे चला सकते हैं? हम बंदर को यहां पे गोली नहीं मारे दे रहे हैं, इसमें डरने उड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये समझिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रक्षेप गति क्या होता है। अगर बंदर को बचाना है तो प्रक्षेप गति तो समझना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बंदर बच जाए जो पेड़ में बैठा हुआ था, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। और अभी तक ये तो दुपट्टा हो ही गया यार। ये तो समझना पड़ेगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, जाइए क्या, यहीं पे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएंगे आप, हमारे चैनल के नए मेंबर बन जाएंगे। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रक्षेप गति क्या होती है। जब हम किसी पिंड को सीधा ना फेंककर, ऊर्ध्वाधर ना फेंककर किसी भिन्न दिशा में फेंकते हैं तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर लगता है। इस गुरुत्वीय त्वरण के कारण पिंड क्या करता है, एक वक्री गति करता है। इस वक्री गति को ही प्रक्षेप गति कहते हैं। अब समझते हैं थोड़ी सी। मान लीजिए हमारे पास एक पिंड है, अब मैं इसको सीधा ना फेंक कर मैं इसको थोड़ा टेढ़ा करके फेंकता हूं यहां से। अब यहां से फेंकने पर ये गुरुत्वीय त्वरण हमेशा इस पिंड पर नीचे की ओर लगता है। जो जी होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, वो हमेशा नीचे की ओर लगता है। इस नीचे की ओर इस गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये पिंड हमेशा एक वक्री रूप में गति करता है और इस वक्री रूप में गति करने के कारण एक पथ बनाता है। इस पथ में गति होने के कारण इसी पिंड की गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और जो इसने पथ तय किया है इसको प्रक्षेप पथ कहते हैं, यानी प्रक्षेप का पथ, प्रोजेक्टाइल पाथ। हमको तो यह बात समझ में आ गई है कि प्रोजेक्टाइल पाथ क्या है। देखिए जो पिंड फेंका जाता है, या इस पिंड को हमने अभी फेंका है, इस पिंड को प्रक्षेप पिंड कहते हैं। और जिस एंगल से हमने फेंका है, जिस एंगल से हमने फेंका है उस एंगल को बोलते हैं, देखिए सरफेस के साथ एंगल बनाना चाहिए, तो जिस एंगल से हमने फेंका है उस एंगल को बोलते हैं प्रक्षेप कोण। जो रास्ता इन्होंने तय किया है ये वक्री होता है, इस वक्री पाथ को ही बोलते हैं परवलयाकार पाथ, परवलयाकार पथ, यानी कि पैराबोलिक पाथ। तो इसी पाथ में अगर हम किसी चीज को पहुंचाना चाहते हैं पृथ्वी के दूसरे हिस्से में, तो हम किसी भी पिंड को अगर फेंक रहे हैं ऐसे, तो वहां पे जो पाथ क्रिएट होता है वो कौन सा पाथ होता है, परवलयाकार पाथ। और परवलयाकार पाथ में जो पिंड गति करता है उस पिंड को बोलते हैं प्रक्षेप गति। तो ये है हमारी प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति में ज्यादा कुछ नहीं रहता। प्रक्षेप गति में एक ऑब्जेक्ट रहता है, हम किसी ऊर्ध्वाधर ना फेंक कर बस किसी एंगल बनाकर अगर हम उसको फेंक दिए तो वहां पे जो भी गति होना है, प्रक्षेप गति होना है, उस पर सबसे ज्यादा जो फर्क डालने वाली जो क्वांटिटी होती है, राशि होती है, वो होती है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसी के कारण पिंड परवलयाकार गति करता है, प्रक्षेप गति करता है। अगर यही ना लगे तो मजा ही आ जाता। अब इसी के थ्रू हम ये समझेंगे कि बंदर को कैसे गोली मारे, बंदर को कैसे गोली लगाएं, निशाना कैसे लगाएं कि बंदर एग्जैक्ट पे उसके यहां पे गोली लग जाए, तो उसको भी समझते हैं। देखिए इसका बहुत बड़ा रोल है बंदर को गोली मारने में। अगर ये समझ में आ गया तो हमको उम्मीद है कि और सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आइए अब ये समझते हैं कि हमने गोली चलाई, या अगर हम गोली चलाएंगे तो बंदर को लगेगा कि नहीं लगेगा। यहां पे बंदर की क्रिया क्या होनी चाहिए, अगर बंदर बचना चाहता तो उसके पास क्या उपाय है, और हम बंदर को मारना चाहते तो हमारे पास क्या उपाय होना चाहिए। कुछ ऊंचाई पर यानी पेड़ के ऊपर बैठा एक बंदर है। इस बंदर का नाम हम रख देते हैं राधे श्याम। राधे श्याम भैया को पता नहीं है कि एक आदमी है
और वो आदमी इस पर निशाना लगा रहा है, और इस आदमी का नाम रखे देते हैं पिंटू, रखे देते हैं। क्या दिक्कत है? फेवरेट नहीं है हमारा लेकिन रखे देते हैं। राधे श्याम चाह रहा है कि मैं बच जाऊं। अब इसको पता नहीं कि इस पर गोली लगने वाली है। पिंटू चाह रहा है मैं इस पर गोली लगा लूं, लेकिन अगर पिंटू के पास मान लो कुछ दिमाग नहीं है, वो सिर्फ चाहता कि मैं ऐसे लगाऊं, ऐसे करके रखा और वहां के सामने बंदर है उसने चला दिया ठाय, तो हो सकता है उसको लग जाए। किस्मत काम करती है क्या इसमें? किस्मत हमारे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए, समझते हैं। राधे श्याम चाहता है कि मैं बच जाऊं, पिंटू चाहता है मैं तेरे को मार दूंगा। राधे श्याम चाहता है बच जाऊं, पिंटू चाहता है मार दूंगा। ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, इस पर काम करने वाला फैक्टर, अगर उस फैक्टर को आप समझ लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा राधे श्याम ज्यादा होशियार है कि पिंटू ज्यादा होशियार है। इससे समझ में आ ही जाएगा कि कौन ज्यादा होशियार है। चलिए समझते हैं इस बात को कि पिंटू यहां पे जीत रहा है। जीतेगा कौन? पिंटू की राधे श्याम। फाइट इन दोनों के बीच में। बंदर कुछ नहीं कर सकता इसका, जो करना है इसी को करना है। इसका कहने का मतलब यह है, या हमारे कहने का मतलब यह है, अगर हम जंगल में चले गए हैं और हमारे सामने शेर आ गया तो हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब जो करेगा वो शेर ही करेगा तो यहां पे समझते हैं। देखिए, अगर पिंटू यहां पे चाह रहा है कि मैं बंदर को क्या कर दूं, फिनिश कर दूं, खत्म कर दूं, जान से उसको मार दूं। बंदर चाह रहा है कि मैं बच जाऊं। वो तो चाहता, अपनी जान कौन नहीं बचाना चाहता यार? सब चाहते हैं ना कि हम बचे। बंदर भी चाह रहा है, राधे श्याम भी चाह रहा है, सब चाहते हैं बचे। देखिए, अगर पिंटू ने निशाना ऐसे लगाया कि इससे जो गोली निकलने वाली है, अभी निकली नहीं है, इतना ध्यान रखना, इससे जो गोली निकलने वाली है, अगर उसको मैं इमेजिन करूं और इसका अक्ष बनाऊं, और उसका अक्ष बनाऊं, थोड़ी सी टेढ़ा हो गया लेकिन समझ लेना, इसका अक्ष बनाऊं, वो अक्ष डायरेक्ट बंदर पे जाके लगे, और पिंटू ऐसा सोच रहा कि हाँ भाई एकदम परफेक्ट निशाना है, बंदर तो इस बार उड़ ही जाएगा, कंफर्म है कि बंदर उड़ जाएगा, कंफर्म। उसने ऐसा अपने दिमाग में इमेजिनेशन सेट कर लिया। इसके पास थोड़ी सी भी दिमाग नहीं है अभी पिंटू के पास, अभी पिंटू है, समझिएगा। तो इसने ऐसा बनाया कि हाँ भाई मेरा निशाना एकदम परफेक्ट सीधा है बंदर की तरफ, तो इसने थोड़ी सी ऊपर गोली चलाया। अब ये समझना बंदर बचेगा या नहीं बचेगा, आप लोग कमेंट करके बताना, यहीं पे पॉज करके वीडियो को। अब समझते हैं आगे। तो ऐसे निशाना लगाया, और ऐसे निशाना लगाया तो बंदर बच गया। बंदर हिला नहीं वहां से, बंदर वहीं पे है, बस इसकी गोली क्या हो गई, गोली ऐसे जाते जाते थोड़ी सी टेढ़ा हो गया। अब हमको तो पता है ये बात कि बंदर जो बैठा है और हमने जो गोली चलाई है, इस पर गुरुत्वाकर्षण भी तो काम करना है। लेकिन अगर पिंटू एकदम ऐसे निशाना लगा रहा, इसका मतलब ये उसको गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी नहीं है, यानी उसको ये फील नहीं हो रहा कि पृथ्वी कुछ बल लगा रही है अपना, पृथ्वी कुछ गुरुत्वाकर्षण लगा रही है अपना। अब ये गोली पर भी तो लगेगा सर, अगर गोली पर नहीं लगता तो गोली डायरेक्ट बंदर को छेद के चली जाती, बंदर के सीने पर लग जाती। लेकिन बंदर बच गया, शुक्र मनाए राधे श्याम गुरुत्वाकर्षण का कि पिंटू इतना बेवकूफ निकला कि उसके अक्ष में ही गोली लगाया। अब पिंटू है ना, पिंटू के पास हम समझ लिए कि इतना दिमाग नहीं है कि वो गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू समझ पाए, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू समझ पाए, वो इतना नहीं जानता, इसलिए बेवकूफी ही है। उसने अक्ष पे गोली लगाया, बंदर को नहीं लगा, बंदर बच गया। अभी राधे श्याम जिंदा है, अभी कहानी चालू है, अभी और समझिएगा। अब पिंटू की जगह आ गया पिंटू का बड़ा भाई चिंटू। चिंटू थोड़ी सी होशियार निकला। चिंटू इतना होशियार है कि उसको पता है गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, उसको पता है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। अब चिंटू ने क्या किया, इस बंदर को तो हमको, अब चिंटू चाहता है, चिंटू शिकारी है भाई, चिंटू चाह रहा है, नया नया शिकारी नहीं, इसके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, सब जानता है कैसे कैसे शिकार करना होता है, हवा में गोली मारते हैं तो कैसे जाता है, गुरुत्वाकर्षण सब बल के बारे में जानता है। तब भाई बोलता है नहीं 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 राधे श्याम तुम मेरे से बच नहीं सकते हो। राधे श्याम भी इस बार होशियार निकला, राधे श्याम भी इस बार होशियार निकला। उन्होंने, चिंटू ने क्या किया, अब उसने पिंटू से सीखा, भाई अगर तुम ऐसे गोली लगा रहे हो, निशाना लगा रहे हो, और ऐसे जाते जाते थोड़ी सी टेढ़ा हो जाता है, यानी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, तो पिंटू ने इस बार थोड़ी सी निशाना ऊपर लगाया, और जब थोड़ी सी निशाना ऊपर लगाया तो इसका अक्ष जो है वो यहां बना, यहां सीधे चला जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गोली सीधे जाके बंदर को लगेगी।
अगर बंदर यहां से ना हिला तो लिसन टू मी केयरफुली, अगर चिंटू इतना होशियार है, उसको पता है कि ग्रेविटेशनल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, उसको इतना पता है, लेकिन अगर चिंटू ने निशाना थोड़ी सी अपने एक्सिस को चेंज करके लगाया, यानी ऊपर की ओर लगाया, तो गुरुत्वाकर्षण का फायदा उठाते हुए चिंटू राधेश्याम को मार सकता है, चिंटू राधेश्याम के ऊपर गोली लगा सकता है। तो यहां पे बंदर की डेथ हो सकती है, राधेश्याम की डेथ हो सकती है, क्लियर सी बात है। अब ये भी कौन सा पथ है सर? ये भी प्रक्षेप गति है, ये गोली की प्रक्षेप गति है, परवलयाकार पथ है, परवलयाकार पथ है। लेकिन जैसे चिंटू ने गोली चलाया, जैसे चिंटू ने गोली चलाया तो गोली की आवाज ठा, बंदर को लगा डर, बंदर गया कूद, बंदर पहुंच गया यहां पे, बंदर गया कूद, इसका भी गुरुत्व त्वरण यहां पे, इसका भी गुरुत्व त्वरण यहां पे, दोनों का गुरुत्व त्वरण लग रहा और बंदर को गुरुत्व त्वरण लगेगा ही लगेगा, बंदर पर गुरुत्व त्वरण तो लगेगा ही लगेगा, उसका तो द्रव्यमान कुछ ना कुछ है। तो बंदर जैसे कूद गया तो बंदर या फिर से यहां बच गया, बंदर यहां नीचे पहुंच गया, गोली यहां से लग गई, गोली यहां से निकल गई, राधेश्याम इस बार फिर बच गया। अब चिंटू सोच रहा है यार क्या करें यार, तो गोली लगने के लिए जरूरी है कि अगर हमने थोड़ी सी ऊपर एंगल बना के गोली लगाना है तो बंदर वहां से हिले ना, यानी गोली की आवाज सुनकर अगर बंदर डर गया, अब बंदर डर गया तो नीचे चला जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व त्वरण के कारण वो नीचे आ जाएगा, ज्यादा ही नीचे आ जाएगा तो गोली यहां से निकल जाएगी, वहां से, तो बंदर को कहां, हमारा तो मेन निशाना है कि बंदर को ऊपर लग जाए। हम तो चाह रहे हैं राधेश्याम खत्म हो जाए, चिंटू चाह रहा, चिंटू पिंटू ऐसे दोनों चाह रहा, दोनों भाई है, दोनों चाह रहे हैं कि बंदर या राधेश्याम खत्म हो जाए, लेकिन अभी दोनों ही असफल होने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी में है दोनों। पिंटू तो थोड़ी बेवकूफ निकला, गुरुत्वाकर्षण बल का फायदा नहीं उठा पाया। अब थोड़ी सी और समझते हैं, एक कंडीशन और मान लेते हैं, अगर हमको भी बंदर को मारना है, पूरी प्लानिंग कर ली हम, देखो ऐसा ऐसा है और मैं चाहता हूं राधेश्याम खत्म हो जाए, मैं क्या करता हूं भाई, बंदर को पता चल गया कि गोली की आवाज चलने से, बंदर को पता चल गया कि गोली चलने से उसको आवाज सुनाई देती है और उस आवाज से वो डर जाता है, और वो आवाज से डरने के बाद क्या होता है, वो नीचे की ओर आ जाता है। तो चिंटू ने तरीका आजमाया पिंटू का, चिंटू ने क्या तरीका आजमाया पिंटू का, चिंटू ने सोचा भाई बंदर नीचे गया, मैंने गोली ऊपर से लगाया तो बंदर नीचे आ गया, मेरी गोली बंदर के निशाने से, मतलब जहां बंदर बैठा तो वहां से भी गया, फिर भी बंदर नहीं मरा, मतलब बंदर नीचे आ जा रहा। चिंटू ने तरीका आजमाया पिंटू का, चिंटू ने क्या किया कि भाई मैं गोली तो चलाऊंगा बंदर के पूरे एक्सिस में, ऐसे चलाऊंगा, मैं तो गोली ऐसे चलाऊंगा। अब मेरे को यह बात पता हो गई कि गोली चलने से बंदर नीचे आएगा, यानी गोली की आवाज से बंदर डर जाएगा, बंदर नहीं, राधेश्याम नहीं, सब डरते हैं भाई गोली की आवाज से। अब यहां समझते, चिंटू को पता चल गया पिंटू का तरीका, चिंटू ने आजमाया ऐसे, मैं तो भाई सीधे ही लगाऊंगा बंदर के। अब बंदर को यह बात पता है कि अगर गोली चली तो मैं डरूंगा, नीचे जाऊंगा। अब ये लास्ट स्टेज बचा, या हार्ट अटैक जैसे हो गया, ये तो हार्ट अटैक जैसे हो गया, 3 कंडीशन आया भाई, तुम गए, दोनों कंडीशन में बंदर बचने के चांसेस है, इस कंडीशन में भी बंदर के बचने के चांसेस थे, लेकिन बंदर यानी राधेश्याम की बेवकूफी क्या थी और चिंटू की होशियारी क्या थी, यहां पे समझना। चिंटू ने सिर्फ इसके डायरेक्शन में निशाना लगाया और गोली चलाई तो ये गोली यहां गया, बंदर को डर लगा, बंदर भी यहां आ गया और इस पॉइंट पे बंदर की डेथ हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही नीचे गोली चली तो गोली तो जाएगी ऐसे, इस पर गुरुत्व त्वरण को तो काम करना ही है। अब बंदर ने कूदा तो बंदर के ऊपर भी गुरुत्व त्वरण लगना है, जब बंदर के ऊपर गुरुत्व त्वरण लगना है तो बंदर भी नीचे आएगा, ये गोली भी थोड़ी नीचे जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे बंदर हमारा डेथ कर चुका होगा, राधेश्याम हमारा बेचारा मर चुका होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए, जिससे थोड़ी थोड़ी जानकारी मिले और थोड़ी हौसला बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी वीडियो डालेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।